रो के वीडियो दे रहा है और वो कह रहा है कि आज मेरे बच्चा होता तो इसका बदला लेता, नीरज शर्मा से तमाचा मार होता तो इससे बदला लेता। अरे हमें है तो इतने ये आपके लड़का खड़े हैं, बिल्कुल आपसे कंधे के कंधे साथ लगाए के खड़े हैं। हम भी तो आपकी लड़की है ना। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं मोदी और मोहन सरकार के राज में हावी गुंडा राज की, जिसको लेकर कोर्ट ने एक बार फिर प्रदेश की मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर भिंड जिले के महगांव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थप्पड़ कांड के मामले में आखिर पुलिस को जल्द FIR दर्ज करने के लिए कह दिया। कहा गया है कि थप्पड़ कांड को 15 दिन बीत गए पर बीजेपी नेता के खिलाफ कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई। कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर FIR दर्ज की। दोस्तों, कोर्ट के कहने पर निकम्मी पुलिस ने अब नीरज शर्मा पर शासकीय कार्य में बाधा सहित जान से मारने की धमकी देने और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जबकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने थाने पर हजारों लोगों के साथ गिरफ्तारी और प्रदर्शन करने का ऐलान किया, तब भी SP कलेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि पीड़ित चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि उसे मोहन यादव के मंत्री के सामने रुपए न देने पर सबके सामने ऑन मोबाइल CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग के साथ थप्पड़ मारा गया, जलील किया गया। दोस्तों, आपको बता दें 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा थी। 10 जुलाई को CM राइस स्कूल में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री राकेश शुक्ला मौजूद थे। उनके साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा भी थे। इसी कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा ने अचानक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजवीर शर्मा को सभी के सामने थप्पड़ जड़ दिया था। राजवीर का कहना है कि पार्टी कार्यक्रम के लिए रुपयों की मांग की गई और न देने पर मंत्री के सामने थप्पड़ मारा गया और मंत्री देखते मुस्कुराते रहे। तो इससे बदला लेता। अरे हमें है तो इतने ये आपके लड़का खड़े हैं, बिल्कुल आपसे कंधे के कंधे साथ लगाए के खड़े हैं। हम भी तो आपकी लड़की है ना। लड़कियां उसकी गाड़ी भी नहीं चल रही थी, इधर उधर हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी मेरे हाथ में। चिंता न करो, साथ में सब लोग। दोस्तों, इसके बाद विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है, पर पुलिस प्रशासन इन सब के बीच भाजपा के विधायक, मंत्री, सांसद, नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करना तो दूर, उनसे पूछताछ करना भी मुनासिब नहीं समझ रहा। ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पूर्व विधायक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वह भी उनके मोबाइल नंबर पर, जिसको लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश के DGP मुख्यमंत्री तक शिकायत दर्ज की है। पर अभी तक उस प्रकरण में भी कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही, जिसके लिए कांग्रेस के द्वारा बीजेपी और मोहन यादव सरकार को घेरा जा रहा है। रो के वीडियो दे रहा है और वो कह रहा है कि आज मेरे बच्चा होता तो इसका बदला लेता, नीरज शर्मा से तमाचा मार। मेरे बच्ची बच्चियां हैं, तब भी आपको सबूत की जरूरत है। तो भाई इतने तो आंखें खोल के रखो, आपको बहुत लंबी नौकरी करना है। अभी तो दौर शुरू हुआ है TI महोदय आपका, अभी तो DSP महोदय शुरू हुआ है आपका दौर। भिंड से 2 तरीके से पुलिस ऑफिसर बन के जाते हैं। एक या तो अच्छे पद पा जाते हैं, प्रमोशन पा जाते हैं, या एक बिल्कुल साफ चले जाते हैं नौकरी। तो मैं तो आपके लिए ये शुभकामनाएं देने आया हूं कि अच्छे ऑफिसर बनो, बच्चों पे गर्व हो, परिवार पे आपके को गर्व हो कि आप अन्याय के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हो। जब कोई अधिकारी रोए और रो रो के फलप फलप के ये कहे कि मुझे तमाचा मारा, वो भी गुरु पूर्णिमा और दिन कोई भी हो, गुरु गुरु होता है, शिक्षक शिक्षक होता है और सरकारी मुलाजिम होता है। अगर उसके ऊपर कोई हाथ उठाता है तो कानून ने धारा बनाई है, नहीं तो सरकारी अधिकारी काम ही नहीं कर पाएगा, पुलिस काम ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए धारा बनाई है कि सरकारी काम में बाधा डालने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अब मुझे आपके ही बिरादरी के लिए FIR के लिए निवेदन करना पड़ा थाने में। वहां मुझे बताया कि 3 दिन का समय दिया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, DSP महोदय और TI महोदय को 3 दिन का समय दिया है, दे लें, उसके बाद अपन विचार कर लेंगे, बैठ लेंगे भीड़ में।
जब ये सारी प्रक्रिया होती गई तो क्या है कि जिंदा अगर हम हैं, मैं तो 64 साल में चल रहा हूं, बूढ़ा हो गया हूं, लोग कहते कहा मत करो बूढ़े हो गए हो। अरे भाई बूढ़ा हो गया हूं, मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन ये जीवन में जब तक सांस रहेगी और आत्मा मेरी सोशलिस्ट है, आत्मा के अंदर सोशलिस्ट विचारधारा है, जब तक जीवन रहेगा तब तक ऐसे ही अन्याय करने वालों के खिलाफ आंदोलन करता रहूंगा। मेरे लिए कोई सीमाएं नहीं है, मेरे लिए कोई सीमाएं नहीं है, पूरा जिला मेरी परिधि में है। जब जरूरत होगी तब लहार जाऊंगा, जब जरूरत होगी तब गोहद जाऊंगा, जब जरूरत होगी तब अटेर जाऊंगा, और लग रहा है कि अब जरूरत भिंड में भी आ गई है, नगर पालिका खाई जा रही है। तो लग रहा है कि वो भी खा रहे हैं लोग नगर पालिका। और जब जरूरत पड़ी भाइयों को महगांव में, तब भी मैं आपके बीच में हूं, और इसलिए हूं, ये धन्यवाद सभा नहीं है। मैंने कल ही अपने वीडियो में एसपी महोदय को कह दिया कि आपने 15 दिन बाद की FIR, लेकिन फिर भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने ये कहा कि आप दबाव में नहीं आते हैं, और एक सरकारी ऑफिसर को जिसको सुरक्षा दी गई है लोगों की, वो किसी दबाव में महेश भाई आना भी नहीं चाहिए, उसको अपनी वर्दी और अपनी कुर्सी के साथ न्याय करना चाहिए। रात को सोते समय आपकी आत्मा आपको कचोटेगी। ये तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, भाजपा के, बहुत ज्यादा इनकी शिक्षा नहीं है, मैं खिलाफ नहीं बोलूंगा ज्यादा। पद की रक्षा करिए, पद का अदब करिए, लेकिन मुख्य काम है आपका, अगर किसी पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसकी आप वैधानिक और कानूनी कार्रवाई करिए। ये आपका प्रथम कर्तव्य है। मैं बहुत विचार कर रहा था, सोच रहा था, एसपी महोदय को भी मैंने धन्यवाद दिया। एसपी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, MBBS करके आए हैं 86 से, मेरी कई बार लंबी बातचीत भी हुई है, और लेकिन 15 दिन डिले कर दी FIR राजवीर शर्मा की, तो कुछ तो दबाव था, और दबाव किसने हटा दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों ने। और फिर उन्हें ये कहने को हो गया कि महगांव में कोई बात होगी तो उचित नहीं है। उनके जमीर ने उनको गवारा किया, झकझोर दिया। मुझे तो TI महोदय की भी बात मालूम पड़ी कि उन्होंने किसी से कहा, पत्रकार से, कि अगर इतना बड़ा नेता राकेश चौधरी महगांव आएगा तो मुझे FIR तो करनी पड़ेगी। तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये धन्यवाद पुलिस को इसलिए है, आपको आगाह करने आया हूं कि अगर जिले भर में किसी के ऊपर भी अत्याचार होगा, अपराध होगा, और आप समय पर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये जो टीम बैठी है कांग्रेस की, और ये बूढ़ा जो जामवंत है इनका, वो अपने साथ पूरे जिले में हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। हमने तो ये कहा था कि पुलिस ये कहेगी हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो हमने कहा पहले ही कहो कि हम गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। हमने कहा मौका ही मत दो उन्हें कि हम गिरफ्तार करेंगे, हमें तो करो। लेकिन अब ये सभा किसके लिए है? ये सभा के माध्यम से, यहां से बैठे हुए लोगों से और मीडिया के माध्यम से बात जानी चाहिए। ये सभा उन लोगों के लिए है कांग्रेस की, जिनके ऊपर कहीं भी अत्याचार होगा, कहीं भी जुल्म होगा, कोई भी अपराध उनके साथ घटित होगा, तो उसके लिए सभा है कि हम ऐलान कर रहे हैं रामहर्ष कक्का यहां से कि जिले भर में किसी के ऊपर भी अपराध हो तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी। ये शुरुआत है। अब भाजपा के नेताओं की बात करो तो 1.5 साल तो हो गए होंगे, हो गए। उनके जो आसपास के चौहे थे वो भी पिटने लगे। अब ना, मैं गलत तो नहीं बोल गया? सही बोल गया हूँ? ना सही बोल गया। वो चौहे भी पिटने लगे। ये सही घटना है क्या?
सही है। और अब कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा कुछ, न लहार में, न भिंड में, न महगांव में। कौन खा रहा है अब लाख? इन तीनों जगहों के विधायकों की पत्नी, बच्चे, लड़के, बहू, भारी बीजेपी और गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध रही भाजपा के लोग। मुझे तो जो सुनने को मिलता है तो मैं दंग रह जाता हूं। जो ऑफिसर मुझे नहीं जानते हैं, आप लोग तो जानते हैं, बच्चे नहीं जानते होंगे। 35 साल के राजनीतिक जीवन में जाने कितने काम किए, मंत्री रहा, कितने लाइसेंस बनवाए, रास्ते चलते लोगों की मदद की, लेकिन इस शरीर से कभी एक पैसा नहीं लिया मैंने। ना मैंने कभी सरकारी ठेकेदारी की, ना सरकारी काम किए। जो भी कमाया वो मेहनत से कमाया। और यही अपनी औलाद को समझाता हूं कि धंधे और बढ़ाओ, क्योंकि ये युग ऐसा है कि इसमें इन बदमाशों के सामने जो 2 नंबर से पैसे कमा रहे हैं, उनसे लड़ाई तो लड़ना पड़ेगी ललाजू, तो पैसे भी कमाने पड़ेंगे। धंधे और बढ़ाओ, धंधे और बढ़ाओ, लेकिन गलत काम मत करो। प्रतिष्ठा परिवार की और घर की बड़ी मुश्किल से बनती है, बड़ी मुश्किल से बनती है प्रतिष्ठा। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेताओं ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा को खो दिया है जो ऐसे काम कर रहे हैं। पैसे ले रहे हैं और धन की तरफ दौड़ रहे हैं। कलेक्टर और एसपी महोदय, भिंड हमारा नेतृत्व विहीन है, इसलिए आप जो चाहो वो कर रहे हो इस समय, ऐसा ही है। लेकिन ये नीरज शर्मा की तमाचे वाली प्रक्रिया बहुत दिनों नहीं चलेगी। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी तमाचा मारे, चाहे कार्यकर्ता मारे, चाहे नेता मारे, चाहे पुलिस मारे, अगर अब किसी ने भी उंगली उठाई इस भिंड के किसी नागरिक के ऊपर, तो उसके विरुद्ध आंदोलन होगा और आपराधिक प्रकरण कायम कराएगा। इसलिए अधिकारियों को भी ये चेतावनी है कि भिंड हमारा है, रेत हमारा, हमारे पूर्वजों का है और हमारी आने वाली नस्ल के लिए है रेत। आपके लिए रेत नहीं है भिंड का, इनके लिए है क्या? हमारे बच्चों के लिए है रेत। लेकिन लूट मची है। पहली बार तो मैंने ये सुना है कि ठेके पे थाने दिए जाते हैं। अब जब भाड़े पे अगर टीआई और थाने दिए जाएंगे, आएंगे भाड़े पे, तो वो ड्यूटी निभाएंगे कि पैसे कमाएंगे? बिना पैसे के कोई काम ही नहीं कर रहा। इस जिले में, इस प्रदेश की यह हालत है कि पटवारी 15-20 हजार रुपए ले रहा है, सेक्रेटरी ले रहा है, थानेदार ले रहा है, टीआई ले रहा है, तहसीलदार ले रहा है, एसडीएम तो खुलेआम बैठ के ले रहा है अदालत में। लेकिन क्या इनको दिखता नहीं है? ये जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कलेक्टर और एसपी महोदय, इनको ये नहीं लगता है कि आपकी नाक के नीचे ये कर्मचारी ले रहे हैं पैसे और आप ये ठीक नहीं कर पा रहे हो? हमें ठीक करोगे, हमें ठीक करोगे? अरे हम तो सिद्धांतवादी लोग हैं, हम तो महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये भी समझ में आया है कि भाजपा वाले, हमें मालूम है, तो लोगों ने कहा कि बंदूकें राकेश चौधरी क्यों लेके चल रहे हो? मैंने कहा अब हमने पैटर्न बदल दिया, अब किसी को मौका नहीं दूंगा। नहीं देना चाहिए मौका, चाहे भिंड हो, चाहे महगांव हो, चाहे लहार हो, है ना? मौका नहीं देना चाहिए। तो अब संघर्ष जारी रहेगा। जिंदगी का एक एक पल आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए है। पुलिस से यह अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है, कलेक्टर और एसपी से, कि व्यवस्था थोड़ी सुधार हो। इसको चारागाह मत बनने दो।
ये आदिवासी क्षेत्र नहीं है झाहुआ, ये चंबल संभाग है। यहां बहुत प्रबुद्ध लोग रहते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति को रास्ता दिखाया है, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह हो और चाहे सत्यदेव कटारे हो। इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप चारागाह मत समझो कि चर के और निकल जाओगे। ये शुरुआत है, बिस्मिल्लाह है। ठीक है रफीक भाई, अभी ये शुरुआत है। शुरुआत तो वैसे वो वहां कर दी थी लाहौर में, लेकिन आप सब लोग सजग रहो, चेतन रहो। ये 5 उंगलियां हैं हाथ में, ये किसी से एक एक उंगली से बाहर करोगे तो उस पर कुछ नहीं होगा। जब राहुल, प्रमोद चौधरी, लायक सिंह, भास्कर पुरोहित, अनिल भारद्वाज और राकेश चौधरी ये सब मिल जाएंगे ऐसे मुट्ठी में, तो जिस पे बाहर करेंगे कांग्रेस पार्टी वो बैठ जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये उदाहरण मारने के लिए नहीं है, ये उदाहरण संगठित होने के लिए है। एक अकेले राकेश की आवाज तूती बन के रह जाएगी न कारखाने की। जब तक ये आवाजें नहीं जुड़ेंगी तब तक संघर्ष में मजा नहीं आएगा। इसलिए आइए, आज हमने संघर्ष किया अपने एक भाई के लिए, राजकुमार शर्मा के लिए, एक बार राजवीर शर्मा के लिए, एक बार संघर्ष किया था हमने महगांव में आके, हमारे नहीं महंगा क्या नाम था, रॉकी गुर्जर के लिए। द्वारा डंपर डालता हूँ। और ये फिर बता के जा रहा हूं कि किसी के खिलाफ भी अन्याय होगा, कोई भी अत्याचार होगा, कोई भी रिश्वत लेगा एक लिमिट से ज्यादा। भाई पटवारी को 500 रुपया शुक्राना दे, चलिए तुम कहो तो ऑफिस में आए बंदे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। पीआई महोदय को 1000 खान शुक्राना दे दो, शुक्राना। हमारा काम हो जाए तो आपका शुक्राना। जैसे राकेश चौधरी जाते हैं वो पहुंच जाते हैं तो कहोगे ना महाराज बड़ा हो रहा हो, तो आदमी तुरंत वहां पटा पे ले जाए, वो घात पहन लो, और राकेश चौधरी वहां 100 रुपया दे, वो तो आप क्या दे दे। ऐसे ही जब ये हमारा काम कर दें तो इन्हें शुक्राना दो। शुक्राना इनके बच्चों को लगेगा, रिश्वत इनके बच्चों को नहीं लगेगी। गुरुजी, रिश्वत लगेगी क्या इनके बच्चों को? बारे श्री कृष्ण गुरुजी, इनको वही शुक्राना लगेगा जो हम लोग मन से देंगे। इसलिए बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा वातावरण है, लोग असमंजस में आ गए। कल से जैसे FIR लॉन्च हुई, मेरे पास कॉपी आई, मैंने SP महोदय को, प्रशासन को धन्यवाद दिया कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन फिर ये लगा कि हम कॉल कर चुके हैं, कह चुके हैं, कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी ये लोगों ने मान लिया कि अब तो FIR हो गई, अब चौधरी साहब शायद ना जाए महगांव। लेकिन जो लोग सुबह फोन करते रहे तो मैंने कहा यार चलेंगे तो जगदीश दा, हमने चलेंगे तो हाजिरी तो लगाएंगे। ये महगांव के बच्चे हमारे कांग्रेस के हैं, इनकी हौसला तो बढ़ाएंगे हम, ताकि ये फिर बुलाते रहे। तो आप सब लोग जो पधारे, ऐसे ही जुल्म के खिलाफ लड़ना है, ऐसे ही एकजुट होना है। मैंने कहा ना, मेरा मन, मेरा दिल, मेरी आत्मा सोशलिस्ट है। मैं सबको एक समान भाव से देखता हूं, उसमें चाहे अनुसूचित जात का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे रामा हमारे मेंबर साहब, चाहे कोई यादव हो, गुर्जर हो, और चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो। जुल्म जिस पे भी होगा हमारा हृदय विकसित होगा, और कांग्रेस उनके लिए पप्पू आंदोलन करेगी। इसलिए कभी भी जातवाद मत आने दिया करो जहन में। जातवाद होता है कि हम अपने मोड़ा को ब्याह करें तो वो अच्छे पंडित कुलीन में कर लें, इसी के लिए तो है।
दोस्तों, आपने देखा मोदी और मोहन सरकार के राज में किस तरह से मध्य प्रदेश में आए दिन लूटपाट, गोलीबारी और हत्याएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन मोहन यादव के संरक्षण में धृतराष्ट्र बनी बैठी है। इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।